Hello class. In our last topic we discussed about promotion and now our next topic is demotion. तो demotion क्या है? Demotion just opposite है promotion के. जैसा कि हमने promotion में देखा था, promotion upward movement है एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन में. जब एम्प्लॉय को हायर लेवल पे प्रमोट किया जाता है उनके वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पे, सुपीरियोरिटी के बेसिस पे, हार्ड वर्किंग के बेसिस पे, डेडिकेशन के बेसिस पे. डिमोशन में क्या है, जब एम्प्लॉय का काम संतोषजनक नहीं होता है तो उसे डिमोट किया जाता है. मींस लोअर स्टेटस पे हम उसे डिमोट कर देते हैं. तो इट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की विद लोअर स्टेटस एंड पे. यहाँ पे एम्प्लॉय का स्टेटस तो लो जाता ही जाता है, प्लस उसका जो पे होता है, जो सैलरी होती है, वो भी कट ऑफ होती है, घटती है. इट इज अ डाउनग्रेडिंग प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉय सफर्स फ्रॉम इमोशनल एंड फाइनेंशियल लॉस. फाइनेंशियली तो एम्प्लॉय को लॉस होता ही है क्योंकि उसका पे स्ट्रक्चर कट रहा है, प्लस इमोशनल लॉस भी होता है. इमोशनल मतलब अब वो संतुष्ट नहीं रहता है. क्योंकि उसने वर्क परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है. और ऑब्वियस सी बात है, डीमोटिवेट भी होते हैं जब भी हम को डिमोशन मिलता है. इन टर्म्स ऑफ रैंक, आपकी रैंक भी लोअर हुई, पावर भी घटी, अथॉरिटी भी कम हो गई, स्टेटस कम हो गया, प्लस पे लेवल भी कम हुआ. अब कुछ इसके कॉजेस की बात करते हैं. कॉजेस ऑफ डिमोशन. पहला है, प्रमोटेड पर्सन इज अनएबल टू सक्सेसफुली परफॉर्म हिज न्यू जॉब. कई बार ऐसा होता है, कुछ एम्प्लॉयज का प्रमोशन कर दिया जाता है लेकिन वो लोग उस प्रेशर को हायर लेवल पे नहीं झेल पाते हैं या अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं. वो लोग को वही लेवल अच्छा लगता है जिस लेवल पे वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं. तो ऐसे केस में भी फिर एम्प्लॉय को डीमोट करना ही पड़ता है. कई बार वो लोग खुद भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उस काम के प्रेशर को नहीं झेल पा रहा हूँ या मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो मेरा पहला ही स्टेटस था वही मुझे दे दीजिए. तो उस केस में भी डिमोट हुआ. दूसरा है ले ऑफ एंड डाउनग्रेडिंग ड्यू टू एडवर्स बिजनेस कंडीशंस. कई बार बिजनेस कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही होती है, जैसे बिजनेस मुनाफा नहीं कमा रही है या मार्केट में उतना ज्यादा अर्न नहीं कर पा रही है, अपना एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा नहीं देख रही है. तो उस केस में भी एम्प्लॉयज को डिमोट करना पड़ता है क्योंकि कंपनी का काम ही उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है. तो वो लोग हायर पे दे करके एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा तक अपने कंपनी में वो लोग नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से भी डिमोट कर देते हैं. इट इज व्यूड एज पनिशमेंट. कई बार एम्प्लॉयज जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है उनके लिए एज अ पनिशमेंट भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है. ऑब्वियस सी बात है, आपका काम अच्छा नहीं होगा, आपको एक अच्छा लेवल तो दिया गया है लेकिन आप काम अच्छा नहीं देंगे, वर्क परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देंगे, तो उस केस में भी एज अ पनिशमेंट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको डिमोट कर सकती है. एम्प्लॉयज को इस तरीके से डिमोट करती है कंपनी. फिर है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिमोशन. तो पहला है कंपल्सरी डिमोशन, जिसमें कि यही होता है कि इन केस कंपनी की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा, अगर कंपनी को एक्टिविटीज कट ऑफ करनी है अपनी या आगे बहुत बड़े पैमाने पे नहीं काम कर सकती है, और अब जैसे मान लीजिए लार्ज स्केल पे काम कर रही थी कंपनी, अब उसे स्मॉल स्केल पे काम करना है या बहुत ज्यादा अपना फ्यूचर उस काम में नहीं देख पा रही है या हमें और कुछ अब स्टार्ट करना है बिजनेस, उस बिजनेस को बंद करना है या अब सीमित उसमें करना है काम, तो उस केस में भी कंपनी को डिमोशन का टेक्निक यूज करना पड़ता है. तो वहां पे कंपल्सरी हो जाता है, कंपनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इस केस में डिमोट कर देती है. जैसे कि एम्प्लॉयज हमने हायर किए थे किसी पर्पज से और जो हम दूसरा काम करने जा रहे हैं उसमें वो एम्प्लॉय नहीं काम कर पाएगा, तो उस केस में हम डिमोट करना ही पड़ता है हमें. तो इट इन्वॉल्व्स लोअरिंग ऑफ जॉब टाइटल, अथॉरिटी, स्टेटस और सैलरी. ये सारी ही चीजें हम कम करते हैं, चाहे उनकी अथॉरिटी हो, सैलरी हो, स्टेटस हो, जॉब का टाइटल हो. जैसे पहले वो सुपीरियर के बेसिस पे काम करता था, अब वो कैसे काम करेगा, सबऑर्डिनेट के बेसिस पे काम करेगा. तो वहां पे क्या हुआ, एम्प्लॉय का डिमोशन हुआ. नेक्स्ट है वॉल्यूंटरी डिमोशन. वॉल्यूंटरी का मतलब होता है इच्छा अनुसार जब डिमोशन मिलती है.
एम्प्लॉय की विल से, जैसे हमने फर्स्ट कॉज में भी बात की थी कि कई बार एम्प्लॉय खुद चाहता है कि मैं इस काम के प्रेशर को नहीं झेल पा रहा हूँ, या मैं अच्छे से अपना वर्क परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, मैं जिस लेवल पे पहले था मैं उसी लेवल पे ही काम करना चाहता हूँ। तो उस केस में वो एम्प्लॉय खुद रिक्वेस्ट करता है कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से कि मुझे उस जगह पे वापस डिमोट कर दीजिए। ठीक है, उस केस में वॉलंटरी डिमोशन एम्प्लॉय का किया जाता है। या अपनी पर्सनल लाइफ को भी उसे मैनेज करना है और भी काम करने हैं, और वो जो प्रेशर है काम का वो हायर लेवल पे नहीं सहन कर पा रहा है, तो उस केस में वॉलंटरी डिमोशन होता है। तो इफ एन एम्प्लॉय रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू लोअर हिज वर्कलोड सो दैट ही कैन मैनेज हिज पर्सनल लाइफ, इट इज द केस ऑफ वॉलंटरी डिमोशन। नेक्स्ट है इसके लिमिटेशंस। तो इट गिव्स डिससेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को डिमोटिवेट किया जाएगा, डिमोट किया जाएगा, उसके ओहदे से हम उसको लोअर स्टेटस पे डिमोट कर रहे हैं, तो उस केस में डिससेटिस्फैक्शन तो होगा ही, संतुष्ट नहीं रहता है एम्प्लॉय। दूसरा है एडवर्सली अफेक्ट्स मोरल। मोरल मतलब जो हमारा एक माइंडसेट होता है या जो मोटिवेशनल पावर होती है वो घट जाती है। जो डेडिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कंपनी के प्रति, वो सारी चीजें कम हो जाती हैं। प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन गेट्स अफेक्टेड। प्रोडक्टिविटी जो आपके कार्य करने की क्षमता थी, आप जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे और आपको पता चला कि आपको डिमोट किया जा रहा है, तो और जो कार्य करने की शक्ति होती है वो और ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अब आपकी उसमें इच्छा ही नहीं लग रही है। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है, प्लस जो आपका डिसिप्लिन लेवल होता है वो भी घटता है एम्प्लॉयज का। ओके क्लास, थैंक यू।